भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सैदनगर धर्मशाला में 3 सत्रों में हुआ संपन्न। हायाघाट के पूर्व विधायक उमाधर प्रसाद सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत आज दूसरे दिन भी दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में होमगार्ड की बहाली का रिजल्ट किया गया जारी। दरभंगा में एक बुजुर्ग महिला से सोने की चैन अंगूठी लेकर उचक्के हुए फरार। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सैदनगर धर्मशाला में 3 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रमोद सिंह ने एवं द्वितीय सत्र की अध्यक्षता रामचंद्र शाह ने एवं तृतीय सत्र की अध्यक्षता सुशीला देवी ने की है। वहीं प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य मार्क्सवादी चिंतक एवं साहित्यकार बादल सरोज ने कहा कि आज देश को अडानी अंबानी चला रहे हैं। हमें साम्राज्यवाद, बड़े पूंजीपतियों और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज करना होगा, क्योंकि यही हमारे वर्ग शत्रु है। इनके खिलाफ जनवादी क्रांति की धुरी कृषि क्रांति बनेगी। सामाजिक न्याय का संघर्ष वर्ग संघर्ष के रास्ते से होकर गुजरेगा। हमारा आंदोलन सामाजिक न्याय के साथ साथ वंचित, शोषित, खेत मजदूर और मेहनतकश जनता के लिए समर्पित होगा। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा हमारे लिए वर्ग संघर्ष का एक अभिन्न अंग हिस्सा है। मार्क्स ने कहा था कि धर्म शोषण का एक जरिया है और शोषण के लिए धार्मिक उम्मीदें गढ़ी जाती है। बदलते समय के साथ धार्मिक मान्यता भी बदलती रहती है, लेकिन शासक वर्ग इनका दुरुपयोग कर रहा है। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करते हुए अपने एजेंटों को स्थापित किया जा रहा है। हायाघाट के पूर्व विधायक उमाधर प्रसाद सिंह की 11वीं पुण्यतिथि बुधवार को बिशनपुर चौक स्थित जमशेद मार्केट में मनाई गई। इस मौके पर बहादुरपुर एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता और मदारपुर मोहल्ले के लोगों ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। हम लोगों के पुरखा उमाधर बाबू का जयंती समारोह है और हम सभी लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आजीवन करते रहेंगे। वो एक ऐसे शख्स थे जिनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी। मुझे मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उनके विधायिका कार्यों में सहयोग करने का अवसर मिला और मैं उनको बहुत नज़दीक से देखा। जो वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था के रूप में अपने एक झोला में पूरे विकास की गाथाओं को लेकर के, गरीब गुरबाओं की आवाज़ को लेकर के, आम आवाम की आवाज़ को लेकर के घूमते रहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए, अपने लोगों की जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए लड़ते रहते थे और समय समय पर सरकार को वो समर्थन इसी रूप में देते थे कि हमारा काम यदि कीजिएगा तो हम समर्थन देंगे और नहीं कीजिएगा तो हम वापस ले लेंगे। और इस तरह से उन्होंने पूरे, हम समझते हैं, दरभंगा जिला आज यानी बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत आज दूसरे दिन योग, सिलाई, मिथिला पेंटिंग, पत्रकारिता, इंग्लिश स्पोकन एवं नृत्य आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। पत्रकारिता का वर्ग ले रहे संस्कृत विभाग के प्राध्यापक प्रशिक्षक डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया ने बताया कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है जो समाचारों, तथ्यों एवं विचारों को जन जन तक पहुँचाती है। इसके माध्यम से ही लोग मनोरंजन, सूचना, शिक्षा, खेल, खिलाड़ी एवं अन्य वैश्विक गतिविधियों से घर बैठे अवगत होते हैं। वो हमारा खाता
दरभंगा जिले में होमगार्ड की बहाली के लिए 741 पदों पर हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। यह बहाली गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना के महानिदेशक सह महासमादेष्टा के कार्यालय द्वारा 1/2025 के तहत जारी की जा रही है। ये प्रक्रिया आपका 30 अप्रैल से शुरू हुई थी। फिजिकल लिया गया 20 मई तक। उसके बाद औपबंधिक रिजल्ट निकली 28 तारीख को। फिर फाइनल रिजल्ट निकला 12 जून को। उसके बाद हम लोग 16 तारीख से लगातार इसको बॉन्ड भरना और जो उसका सर्टिफिकेट है उसका काउंसलिंग किया जा रहा है। आज हम लोगों ने रिजल्ट निकाला। 741 रिक्तियाँ थी, जिसमें एसटी के 8 अभ्यर्थी नहीं मिले, तो 733 अभ्यर्थियों का हम लोगों ने रिजल्ट स्थानीय प्रशासन ने निकाला। और इस परिस्थिति में 16 तारीख से लगातार आज 18 तारीख है, 3 दिनों से लगातार इन लोग का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन और बॉन्ड भरने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ होमगार्ड के लिए वेरिफिकेशन के लिए आए हैं और वेरिफिकेशन हो चुका है हम लोग का सब कुछ। और बस पहली बार में सफलता हासिल हुआ और आगे इससे भी अच्छा करना है। आगे और अच्छा मतलब बिहार पुलिस से भी करना, फिर दरोगा बनना है और आगे सफलता हासिल करना है। यहीं पर तो सीमित नहीं है। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं भालपट्टी गांव से आया हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पे खुशी हो रही है कि आप होमगार्ड में बहाल हो? जी सर, बहुत खुशी हो रही है। घर के लोग सर सब खुशी से। क्या सोचे थे? कभी सोचे होंगे ना पढ़ते पढ़ते कि क्या बनना है, क्या करना? पहले बहुत बार गया, आर्मी में गया हूँ, पुलिस में भरा हूँ, लेकिन असफल रहा उसमें, लेकिन इसमें सफल हो गया। सफल हो? जी सर। हम लोग होमगार्ड ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ होमगार्ड वाले बच्चे के जो भी सिलेक्शन हुआ है उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपका भी सिलेक्शन हुआ? जी, हमारा भी सिलेक्शन हुआ गया। 16 तारीख को हम लोग का ट्रायल हुआ था। उसके बाद फिर लिस्ट आया। लिस्ट जारी होने के बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट बना है। उसके बाद हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके होने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और उसका अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। जब डेट फिक्स होगा उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। 21 को आना है हम लोग को ड्रेस लेने के लिए। उसके बाद फिर बोला गया लड़की लोग का बीटा में जाना है ट्रेनिंग के लिए। दरभंगा के लहरियासराय थाना के बेलवागंज में बुधवार को 75 वर्षीय सावित्री देवी से उचक्कों ने ठगी कर ली है। महिला सब्जी लेकर घर लौट रही थी। सुबह करीब 8:25 पर एक निजी अस्पताल के पास गली में एक युवक ने उन्हें अपने बातों में बहला फुसलाकर उनसे अंगूठी और सोने की चैन लेकर फरार हो गया। हम जा रहे थे सब्जी लाने, समझे? एक आदमी गया, हमको बुला के लाया। कहे कि सारे बुला रहे हैं, जो आप सुन नहीं रहे हैं, तो हम नहीं सुन रहे। यहाँ आए तो बहुत चेकिंग चल रहा है। जो चैन को उतार दीजिए, उतार के पर्स में रख के ले जाएंगे। तो हम कहे कि उतार, तो हमको 3 मकान भागा, चौथा मकान हमारा मकान है, वहाँ जाकर उतार करते नहीं, यहीं पर उतार दिए। चैन उतरवा लिया, कागज वही किया, कहा कि कागज में रख लीजिए, नीचे भी उतरवा लिया। कहा आप बैग में रख लीजिए। हम घर पर गए, गेट खोलने लगे। हम कहा तो मन हुआ, हम खोल के देख लेते हैं, घर में रख के चल जाते हैं। तो देख रहे बदला हुआ, बस गेट बंद के दौड़ा लाए, उसका देव लाए। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से। एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।